लड़के ने लोहे के जाल की तरफ एक लोहे का टुकड़ा फेंका और बोला, अरे देखना इथन, क्या साउंड आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस जाल में तेज करंट दौड़ रहा है। वो जाल उन्हें दो अलग अलग दुनियाओं में बांट चुका था। एक तरफ था इंसानों का स्वर्ग और दूसरी तरफ था जीता जाता नरक। लेकिन छोटा सा इथन इन सब बातों से अनजान था। उसने डैनियल के कपड़ों को देखा और बोला, अरे भाई ये क्या है, हर रोज पायजामा पार्टी चलती है क्या? उसके मन में कई सवाल थे। आखिर अंदर के लोग हर दिन पायजामा क्यों पहनते हैं? हालांकि डैनियल जानता था कि ये पायजामा नहीं है, लेकिन वो भी चुप ही रहा। दूर उठते धुएं को देखकर इथन बोला, अरे ये कैसी बदबू आती है रोज। उसने डैनियल से पूछा कि अंदर क्या जलाया जाता है, लेकिन डैनियल ने कहा, मुझे नहीं पता। जब इथन ने कहा कि वो खाना लाना भूल गया तो डैनियल थोड़ा उदास हो गया। लेकिन इथन बोला, कोई ना, कल लेकर आऊंगा। जैसे ही इथन ने यहूदी शब्द सुना, वो थोड़ा रुक गया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से पूछा, लेकिन पिता ने कहा शायद कोई कचरा जला रहा होगा। लेकिन इथन के दिमाग में डैनियल ही घूम रहा था। वो सोच रहा था कि वो बुरा नहीं है। अगले दिन वो बैग में केक और मिठाइयां लेकर आया। डैनियल ने जैसे ही देखा वो खुश हो गया और जल्दी जल्दी खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद इथन ने गेंद अंदर फेंकी, लेकिन डैनियल डर गया। उसने तुरंत गेंद वापस फेंक दी और कहा, ये खतरनाक है। तभी सीटी बजी। डैनियल वहां से चला गया। घर लौटे वक्त इथन की माँ को भी वही बदबू महसूस हुई। कुछ दिन बाद डैनियल घर पर काम करता दिखा। उसकी हालत बहुत खराब थी। इथन ने उसे खाना दिया, लेकिन तभी एक अधिकारी आ गया। डैनियल डर गया और बोला, इसने दिया है। सैनिक ने इथन से पूछा तो उसने डर के कारण मना कर दिया और बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। जब वो वापस गया तो डैनियल वहां नहीं था। कई दिन तक इथन उसे ढूंढता रहा, लेकिन नहीं मिला। फिर एक दिन दोनों मिले। डैनियल घायल था। इथन ने माफी मांगी और पूछा, क्या हम अभी भी दोस्त हैं? डैनियल ने हाँ कहा। दोनों फिर से बातें करने लगे, लेकिन तभी इथन को पता चला कि उसे वहां से जाना होगा। वो उदास हो गया। फिर उसने फैसला किया वो डैनियल के पिता को ढूंढने में मदद करेगा। अगले दिन वो सैंडविच लेकर आया और मिट्टी खोदकर अंदर चला गया। अब वो भी वैसा ही दिख रहा था जैसे बाकी लोग, लेकिन अंदर का सीन देखकर वो डर गया। भीड़ आई, दोनों को धक्का देकर ले गई। इथन बोला, अब घर जाना है, लेकिन डैनियल बोला, पहले पापा। दोनों एक कमरे में पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अचानक अंधेरा हो गया। लोग घबराने लगे और बाहर सब शांत था। जब तक इथन के पिता पहुंचे सब खत्म हो चुका था। अब सोचो, अगर तुम्हें दुख हुआ तो सिर्फ इथन के लिए क्यों? डैनियल भी उतना ही मासूम था। आखिर में समझ आता है कि उन धारीदार कपड़ों में सब एक जैसे हो जाते हैं। न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई दुश्मन, न कोई दोस्त, बस इंसान और उनकी किस्मत।